छाँव में हो, पलकों की छाँव में। पंडित जी तो कह रहे हैं कि 6 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ। पंडित जी एक बार फिर से जरा ध्यान से देखिए ना, 6 महीने से पहले भी जरूर कोई ना कोई मुहूर्त तो होगा। हेलो, पता नहीं कौन। पंडित जी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये पंचांग देख सकती हूँ? अवश्य। पंडित जी इस महीने की 22 तारीख को शुभ मुहूर्त है। हाँ मुहूर्त तो है, लेकिन वो विवाह के लिए शुभ नहीं है। हाँ शनि की दशा है, लेकिन अगर हम शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिदेव की पूजा कर लें तो ये मुश्किल हल हो जाएगी। जी हाँ आप सही कह रही हैं। अगर शनि की पूजा कर ली जाए तो इस मुहूर्त में विवाह किया जा सकता है। पारो बेटा, ये नक्षत्रों का ज्ञान तुमने कहाँ से सीखा? वो क्या है ना दादाजी, मेरे पड़ोस में एक ज्योतिष चाचा थे, बस खेल खेल में उनके साथ बैठ जाया करती थी, उन्हीं से ये सीख लिया। पर पारो, ज्योतिष विद्या तो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, इसे सीखना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ हाँ सुमन जी, लेकिन क्या है ना, बचपन से ही मेरी बुद्धि बहुत तेज है, तो ये ज्योतिष शास्त्र बस ऐसे ही आ गया मुझे। भाई कमाल की है हमारी छोटी बहू। तो पंडित जी ब्याह की तैयारियां शुरू करें हम लोग? जी हाँ, आज से 3 दिन बाद आप शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारियां कर लीजिए। अब पंडित जी ने कह दिया तो शुभ काम में देरी क्यों? मैं तो कहती हूँ शादी की तैयारियां अभी से शुरू कर लेते। अरे मेहंदी की रस्म शाम को ही रख लेते हैं। हाँ नमस्ते सासू माँ, हम बस अभी आते हैं। अच्छा बेटा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, राम जी की सब कुछ याद दिलाकर रहूंगी, ताकि तुम्हें समझ में आए कि अतीत का प्यार आज नफरत में कैसे बदल गया, क्योंकि यही एक तरीका है तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिलाने का। हाँ करण, और वो घोर अपराध भी जो तुमने किया था। ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सा अपराध किया मैंने जो पारो मुझे याद दिलाना चाहती है? क्या किया मैंने? पारो ने तो साफ साफ मना कर दिया कि वो मुझे कुछ नहीं बताएगी। लगता है अब मुझे ही सब कुछ पता करना पड़ेगा। मैं इस बात की तह तक पहुंच कर रहूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, वरना मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। हेलो, हम तो समझ नहीं पा रहे। जो बात पंडित जी की समझ में नहीं आई, वो बात पारो को कैसे समझ आ गई? सुमन, मुझे लगता है तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पारो गांव की लड़की,
गांव के लोग अपने अल्लड़पन में बड़ी बड़ी बातें सीख लेते, तो उसने भी ये सब सीख लिया होगा। हेलो पार्वती, क्या मैं पार्वती से बात कर सकता हूँ? गलत नंबर है। कौन था? कोई रॉन्ग नंबर था। हेलो, तुम्हें इस घर का नंबर कहाँ से मिला? क्यों फोन किया मुझे? और तुम हो कहाँ? पारो, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। आई जीजी। अरे पारो, क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ बस आई जीजी। अरे पारो, तुम्हें दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लग गई? वो जीजी हम बाथरूम में थे ना, इसलिए कुछ काम था। हाँ, हम तुम्हें ये बताने आए थे कि मेहंदी की रस्म अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, तो चलो आकर तैयार हो जाओ। चलिए। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते? अरे जब तक तुम वहां नहीं जाओगे, पता नहीं लगाओगे वो कहां से आई है, तब तक तुम उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकते। अरे तुम समझते क्यों नहीं? अगर मुझे कुछ याद होता तो मैं खुद वहां चला जाता, उसके बारे में पता लगा लेता। देखो, मुझे उसके बारे में जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब बाकी सब कुछ तुम्हें पता करना है। और तुमसे कुछ काम ही नहीं हो रहा। बस रहने दो। अगर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे ही इकट्ठी करनी है तो मैं ही उसके बारे में सब कुछ पता कर लूंगा। अरे गाना बजाओ। और देखो, पुराना गाना नहीं चलेगा, मेहंदी का कोई नया गाना गाना पड़ेगा। मेरे हाथ पे मेहंदी लगाने के बाद सुमन जीजी के हाथों पे भी प्यारी सी मेहंदी लगाते ना। और हाँ, इनके हाथों में करण भैया का के जरूर लिखिएगा।
नहीं, वो मेरे लिए अभी भी विकास है। इसलिए उनके नाम का पहला अक्षर वी वो ही मेरे हाथ पे लिखिएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पतिदेव अपने हाथ से उनके नाम का पहला अक्षर अपने हाथों से ही मेरे हाथ पे लिखें। चलिए, अब आप अपने हाथों से अपने ही नाम का पहला अक्षर हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथ पर लिख दीजिए। अरे वाह पारो भाभी, आपका प्यार तो करण भैया के सर चढ़कर बोलने लगा है। ये देखिए कैसे चुपचाप के बदले वी लिख दिया आपके हाथों में। आप आइए मेरे साथ। अरे आइए। करण, अरे क्या बात है, बताओगे भी? भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नंदिनी को मैं बेहोशी की हालत में कौन से हॉस्पिटल में मिला था? सर्वोदय हॉस्पिटल। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे। अरे ऐसे ही का क्या मतलब होता है? कोई कारण होगा ना। अरे कहा ना, बस ऐसे ही। अरे हाँ, वो दादाजी आपको बुला रहे थे। जाइए, जल्दी जाइए। अच्छा, तो मेरे बारे में छानबीन की जा रही है। तो और क्या करूं? जब तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं हो, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, करो ना, जरूर कोशिश करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं उलझ कर रह गया हूं। उन अतीत की यादों की परछाई जब कभी मुझे नजर आती तो मुझे पागल कर देती हैं। मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती पार्वती? बोलो पार्वती, बोलो। पार्वती, करण जी, आपने अभी अभी पारो को पार्वती कहकर क्यों बुलाया? क्योंकि उसका असली और पूरा नाम पार्वती है। क्या मैं पार्वती से बात कर सकता हूँ? गलत नंबर है। इसका मतलब पारो ने झूठ कहा था। मगर उसने झूठ क्यों बोला? भाभी, आपके हाथ दिखाइए, कितनी सुंदर मेहंदी रची है। और ये भी
वी तो अलग से निखर के आ रहा है। हाँ हाँ ननंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ, आपने चूड़ी वाले को बुलाया था? हाँ कार्तिक, ये लो। आइए। अम्मा जी देखिए तो, वो हटाना बेटा। इतना चोखा रंग का सुंदर सुंदर चूड़ी लाए हैं, आप सभी खरीद लेंगे। ये देखिए, ये लीजिए आप भी लीजिए। इतनी सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां लाया हूं, आप ये वाली लीजिए ना। पारो बेटा, आओ तुम भी देख लो, अपने लिए कुछ पसंद करो बेटा। ये देखिए, हमारे कहने पर ये चूड़ियां देखिए। आप ये वाली चूड़ियां देखिए, ये बहुत खिलेंगी आपकी कलाइयों पर। मैं कुछ मदद कर दूं? ओहो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मुझे बाहर आके मिलो। लाई, देखा, हम कहते थे ना, ये चूड़ियां बहुत खिलेंगी आपकी कलाई पर। अच्छा अम्मा जी, आप लोगों ने बहुत चूड़ियां ले ली, अब हमें इजाजत दीजिए। प्रणाम। बहू, शाम तक सारे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा आराम कर लो सब लोग, हैं? सासू माँ, हम अभी आते हैं, थोड़ा काम है। अच्छा बेटा।